हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। अभी तक इस चैनल पर सिर्फ 11th और 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लेक्चर्स आते थे, लेकिन इस वीडियो के साथ इस चैनल पर 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के भी लेक्चर्स आएंगे। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th का जो अलजेब्रा है उसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये सीरीज में होगी, ये पहला पार्ट है। कुछ वीडियोस के जरिए ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर, तीसरा, और इसके साथ ही ज्योमेट्री के भी चैप्टर्स। मैं पूरे साल भर में कोशिश करूँगा कि जो पूरा मैथ्स है आपका 10th का, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, सारे के सारे चैप्टर अच्छे से आपको समझा के इस चैनल पर सीरीज में प्लेलिस्ट के जरिए आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रा का। स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपकी 10th स्टैंडर्ड की जो अलजेब्रा की बुक है उसमें है कितने चैप्टर। तो यहाँ देख लीजिए, आपके जो अलजेब्रा की बुक है उसमें टोटल 6 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ चैप्टर प्रोबेबिलिटी और 6 स्टैटिस्टिक्स। आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये 6 चैप्टर करने के बाद आपका अलजेब्रा जो है कंप्लीट तैयार हो जाता है। 40 मार्क की बोर्ड एग्जाम होती है अलजेब्रा की। ऐसे ही ज्योमेट्री का भी पेपर होगा, और ज्योमेट्री का लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स, ये है क्या। तो इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि x + 2 = 5। सो ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर x + 2 = 5 इक्वेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये 5 है, 2 है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे 5 एप्पल चाहिए, 5, तो आप काउंट करके 1 2 3 4 5 फिक्स 5 एप्पल मुझे दे सकते हो। लेकिन मैंने आपको कह दिया कि मुझे x एप्पल चाहिए, आई वॉन्ट x एप्पल्स। सो आप कितना एप्पल दोगे, पता ही नहीं है, x की वैल्यू ही पता नहीं है। तो इसी कंसेप्ट पे दो चीज़ें होती है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जो फिक्स्ड होता है, जो नंबर्स होते हैं 2 5, दे आर कांस्टेंट। ओके, एंड ये जो लेटर्स होते हैं ABCD से लेके Z तक, उसको हम वेरिएबल में काउंट करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन मैंने बताया आपको, इस तरह से इक्वेशन होता है। वेरिएबल, ये जो इक्वेशन होता है उसके अंदर जो लेटर होता है इस तरह से, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ओके, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। एंड कांस्टेंट इज व्हाट, द वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर दैट। जैसे 5 और 2 है, सो इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, इक्वेशन के अंदर इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा। वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो ABCD से लेके LMN PQR ST UV WXYZ तक कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट के लिए नंबर यूज़ होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब इक्वेशन के अंदर अगर लीनियर इक्वेशन बोला तो क्या, लीनियर इक्वेशन मतलब कि जैसे ये है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं बोल दूँ x³ + 4 = 5, सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, जैसे x वेरिएबल है, तो इसका पावर है ना वो सिर्फ 1 होना चाहिए, या तो कुछ नहीं दिया होगा तो 1 होता है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सपोज ऐसे है x² + 2x + 3 = 0। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, देखो जो लेटर होता है वेरिएबल x, उसका स्क्वायर है। अगर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, जैसे यहाँ पर 2 है ना, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देन वी कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अगर इससे मेन तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखो कि ये सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको ऐसे इक्वेशन मिलेंगे, यू विल गेट इक्वेशंस लाइक दिस। एंड लीनियर इक्वेशन के अंदर ऐसे इक्वेशन होंगे। ठीक है, अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन तो देख लिया आपने, यहाँ पर एक ही वेरिएबल था। सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स जस्ट लाइक दिस, 3x + 2y = 5। So this is a type of linear equation in which we have 2 variables x and y. Okay, 3x + 2y = 5. ये एक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन। बट हियर वी हैव 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हमारे पास x और y।
और समझो और एक इक्वेशन है 4x + 3y = 7। सो ये भी लीनियर इक्वेशन है। जब हम लोग ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन आएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज x is 3 and y is 2, तो ये क्या आया, सॉल्यूशन ऑफ एनी टू लीनियर इक्वेशन। ओके, सो चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस तरह से जो इक्वेशंस होते हैं जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, वन इक्वेशन, दिस इज अदर इक्वेशन, यू विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इस तरह से इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको हमेशा दो इक्वेशन दिए होंगे, वो दोनों इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे x y, p q, m n, a b, इस तरह से कोई भी दो वेरिएबल दिए होंगे, उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके उसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसको मुझे बोला गया सॉल्व दीज इक्वेशन, सॉल्व करने का मतलब होता है उसके अंदर जो वेरिएबल है x और y उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो अब किसी भी लीनियर इक्वेशन की अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या तो जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करना, उसके अलग अलग टेक्निक्स होती है या मेथड्स बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन, मतलब कि दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं प्लस या माइनस करके। दूसरा जो मेथड है वो है ग्राफ मेथड। आप ग्राफ बना के दो लाइन ड्रॉ करते हो, क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, दे रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन। ये दोनों भी क्या करेंगे, आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन देंगे। सो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों लाइन का आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ग्राफ में, एंड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है दैट पॉइंट इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये ग्राफ मेथड हो गया। एक थर्ड मेथड होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज़ करके भी हम इसके अंदर वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्रैमर्स रूल क्या होता है, ये धीरे धीरे हम लोग जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा हम सीखेंगे। तो चलो अब इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए होंगे, टू वेरिएबल्स वाले टू लीनियर इक्वेशन, और उसे सॉल्व करना होगा। तो पहला जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सबसे पहला हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो क्या मेथड है वो सीखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी पहला क्वेश्चन एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी क्या होता है पहले वो जान लो। एक्टिविटी इस तरह से एक जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करके दिया होगा और बीच बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा या बॉक्सेस दिए होंगे जो फिल करना होगा। ये जो पूरी एक्टिविटी है आपके अलजेब्रा के बुक में अप्रॉक्स 33 इतनी एक्टिविटी आपके अलजेब्रा के बुक में है, और 23 के लगभग एक्टिविटी ज्योमेट्री के बुक में है। ये आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो फिक्स ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम में आती है। जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है इसमें 2 मार्क के लिए 2 एक्टिविटी, 3 मार्क के लिए 1 एक्टिविटी, यानी टोटल 7 मार्क्स के लिए अलजेब्रा में एक्टिविटी आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बॉक्सेस भरने होंगे। और सेम ज्योमेट्री के अंदर भी 2 मार्क के लिए 2 एक्टिविटीज़ एंड 3 मार्क्स के लिए 1 एक्टिविटी, यानी 7 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आएगी। फिक्स श्योर शॉर्ट न्यू पेपर पैटर्न के अंदर ऐसा इंक्लूड है। 14 मार्क्स की एक्टिविटी आती है। तो अलजेब्रा के अंदर आपको क्या करना है, ये जैसे एक्टिविटी एक्सरसाइज में है ऐसे ही जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर भी एक्टिविटीज़ दी हुई है हर चैप्टर के अंदर। तो आपको एक नोटबुक पहले से ही बना लेनी है, उसको नाम दोगे आप एक्टिविटी बुक, एंड उसके अंदर ऐसी जितनी भी एक्टिविटी होगी आप एक साथ जो है फिल्टर करके उसके अंदर लिख डालो। अलजेब्रा के लिए अलग से और ज्योमेट्री के लिए अलग से। आपका 7 मार्क्स अलजेब्रा फिक्स हो गया, 7 मार्क्स ज्योमेट्री, बिकॉज बोर्ड के यहाँ से बताया गया है कि सिर्फ बुक के अंदर जो एक्टिविटीज़ है वही दी जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो पहली एक्टिविटी है कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले हमें 2 लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं इस तरह से क्वेश्चन में। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, सिर्फ इतना ही दिया होगा, ये 2 इक्वेशन। ओके, इतने 2 इक्वेशन दिए होंगे और आपको जो ये पूरा सॉल्यूशन करना होगा। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ से ही मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो पहला इक्वेशन होता है उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहिए। जो दूसरा इक्वेशन होता है उसको आप इक्वेशन नंबर देते हो 2। अब ये जो इक्वेशन है इसको क्या कहा गया, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इनको ऐड करने के लिए क्यों कहा गया, बिकॉज यहाँ देखो ये दोनों प्लस, यहाँ देखो ये प्लस और माइनस है, यहाँ पर करेक्शन है। ये जो प्लस दिया है टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है,
आप लोग यहाँ पर माइनस कर लो। ओके, ये माइनस है बिकॉज यहाँ देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये पूरा टेक्स्ट बुक का मैंने जैसा है वैसा लिखा है एक्टिविटी, आपको सिर्फ बॉक्सेस भरने। तो यहाँ पर देखोगे लेट्स ऐड इक्वेशन 1 इंटू वाई, बिकॉज यहाँ पर प्लस 3y और ये माइनस 3y है। ये जो y है उसका कोएफिशिएंट 3 है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। y इज़ वेरिएबल, x इज़ वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट है 5, y का कोएफिशिएंट है 3। तो ये जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है, अगर दोनों में सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होगा, जैसे y का कोएफिशिएंट 3 यहाँ भी 3 है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या होता है, कोएफिशिएंट सेम नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पर ये 3 और यहाँ कुछ और होता तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि दोनों भी जो वेरिएबल है y, उसके कोएफिशिएंट को आपको इक्वेट करके सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी ऐसे। दूसरी बात यहाँ पर देखो, ये प्लस में दिया हुआ और ये माइनस में, जब भी एक जो है प्लस में रहे और दूसरा माइनस में, ऐसा होगा तो आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि उससे ना वो कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों का सेम साइन होगा, ये प्लस है ये भी प्लस होगा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करो, उससे वो कैंसिल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो 9th में आपने ये कंसेप्ट किया ही होगा, फिर से देखते हैं। पहला इक्वेशन था ये, दूसरा, दोनों को ऐड कर रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है करके पहले एक्टिविटी में। तो 5x और 2x ऐड होगा, तो x की जगह पर x ही रहेगा, x का 2x मत कर दो, x विल रिमेन x एंड 5 + 2 विल बिकम 7। ओके, यहाँ पर प्लस 3y और माइनस 3y ऐड करने की वजह से क्या हुआ, 3y और माइनस 3y, एक प्लस एक माइनस होता है इस तरह से, आपको पता ही है, +3 एंड -3, इट विल बिकम 0। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज दोनों का साइन अलग है। तो सिमिलरली 3y एंड -3y विल बी कैंसल आउट एंड ये 0 हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर सोच रहे थे ये प्लस ये माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप ऐड क्यों करो। मैं इनको नहीं ऐड कर रहा हूँ, वी आर एडिंग इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया, ये पूरा इक्वेशन ऐड हो रहा है। 5x + 2x बिकम 7x एंड 3y एंड -3y कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये प्लस ये माइनस है। ओके, अगर दोनों साइन सेम होगा तो कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके इसकी साइन चेंज करते हैं, वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। ये कैंसिल हो गया। अभी 9 + 12 कितना होता है, 21। ओके, सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है आपको, मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए। अभी देखो ये क्या है, 7 × x इज इक्वल टू 21। सो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 21 यहीं पर है, 7 × है, 7 इक्वल के उस साइड गया तो डिवीजन में आ गया, सो 7। ना 7, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू एक ही आंसर चाहिए, तो 7 से 21 को कैंसिल करना है, 7 3 × 21, सो यू विल राइट 3 ओवर हियर। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल करके नहीं दिखाया तो भी चलेगा बिकॉज हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, यू विल डायरेक्टली राइट 7 3 × 21 दिस वे। अब यहाँ पर क्या है, प्लेस x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 प्लेस करना है और हमारा x 3 आया है, मतलब वी आर राइट, हमारा आंसर परफेक्ट आया। तो अब x इज इक्वल टू 3 प्लेस करना है, कहाँ करना है, इन इक्वेशन 1। सो वेयर इज 1 इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1। 5x + 3y इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन जो है ना, इसके अंदर x की जगह पर 3 प्लेस करना है। ध्यान से देखो x कहाँ पर है, देखो 5 इंटू, अब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। कोई भी दो अगर समझो इस तरह से नंबर और वेरिएबल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। सो 5 × x इज व्हाट, 3, 5 × 3 प्लस यहाँ क्या था, 3y इज इक्वल टू 9। अभी हम लोग ना y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। हमेशा क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू आती है, फिर उस वैल्यू को दूसरे किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ 5 3 विल बी 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ क्या दिया देखो, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस, तो ये 5 3 15 इक्वल के उस साइड गया, इट विल बिकम -15 लाइक दिस। सो 3y इज इक्वल टू 9 - 15, 9 में से 15 माइनस नहीं होगा तो 15 - 9 करना, और वो क्या आ जाएगा, 15 - 9 इज 6। नंबर कौन सा ग्रेटर है, 15, उसका साइन माइनस है तो -6। अगेन हियर 3 × y इज देयर, मल्टीप्लाई, सो y विल बिकम -6 एंड 3 इंटू यहाँ है तो /3, ऑलरेडी दिया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ना y इज इक्वल टू, ये 3 से 6 को कैंसिल करना, 3 2 × 6 एंड ये माइनस यहाँ पर अपीयर हो गया। एंड फाइनली सॉल्यूशन इस तरह से लिखते हैं हम लोग x, y। सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज -2। सो ये क्या था, एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर एक सम था जो सॉल्व करके दिया था, हम लोगों को ये बॉक्स फिलअप करना था।
बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 1 बॉक्स फिल करने के लिए हाफ मार्क्स मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको मैक्सिमम 6 बॉक्सेस दिए होंगे। जैसे ना ये समझो ये 1 बॉक्स दिया होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर ज़्यादा बॉक्सेस है। बट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से मॉडिफाई करके आएगा कि आपको मैक्सिमम 6 बॉक्स होगा 3 मार्क्स के लिए, एंड 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 बॉक्सेस होंगे, बिकॉज बोर्ड ने क्या किया है, 1 बॉक्स के लिए हाफ मार्क्स अलॉट किए हैं। तो ये हो गया एक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले है 1.1 में। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा एक्टिविटी में सॉल्व करके दिया था, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं। यहाँ सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करना क्या है सेकंड में, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी आपको 2 इक्वेशन इस तरह से दिए होंगे 1 एंड 2, तो आप इसको नेमिंग दोगे 1 एंड 2 लाइक दिस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसा अभी एक्टिविटी में दिया था। पहले क्वेश्चन में था क्या था, पूरा सॉल्व करके दिया था, आपको सिर्फ बॉक्स भरना था। अब क्या होगा, आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। कैसे करोगे देखो, 3a + 5b = 26 एंड a + 5b = 22। कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल इज a एंड b, यहाँ भी दोनों में a एंड b। ओके, यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है 5, यहाँ भी b का कोएफिशिएंट 5। सो वेरी गुड, क्योंकि अगर किसी का कोएफिशिएंट सेम है तो बहुत अच्छी बात है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, हमें किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर सेम नहीं होता तो हमें मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ता है। यहाँ a का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर b का तो सेम है ना, सो इट्स ओके। क्या करना पड़ेगा देखो, अब ये जो 5b है दोनों भी, इनका साइन देखो, दोनों भी प्लस है, सेम है। तो जब भी ये जो होते हैं ना कोएफिशिएंट्स, उसका साइन अगर दोनों का सेम होगा, दोनों भी प्लस हो या माइनस हो, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड किया था बिकॉज एक प्लस एक माइनस था, दोनों सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना। कैसे होगा देखो, 3a पूरे इक्वेशन को वापस से लिख देना इस तरह से, उसके नीचे ही लिखना है। देखो a के नीचे a लिखना और नंबर्स के नंबर नीचे नंबर और इक्वल करना। अब क्या करना है देखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं सबका साइन चेंज हो जाता है, याद रखना। ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होता। तो ये देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस हो गया। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस होता तो प्लस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ये प्लस है तो माइनस। अब इसका जो पुराना साइन है भूल जाओ, ये 5b का साइन प्लस नहीं है, अब माइनस है। यू शुड रिमेंबर न्यू साइन, ओके, फॉरगेट ओल्ड साइन। नाउ 3a, अच्छा सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो, प्लस 5b एंड दिस इज व्हाट माइनस 5b, नॉट प्लस। ओके, प्लस 5b एंड माइनस 5b विल बी कैंसल्ड। 3a - 1a, 3a, तो a को a लिखना, 3 - 1 2a, इक्वल के नीचे इक्वल, 26 - 22, सो 6 - 2 4, 2 - 2 0 मीन्स 26 - 22 इज 4 ओनली। और साइन क्या होगा, प्लस माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर 26, वो प्लस है इसलिए प्लस 4 आया। ओके, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का। नॉट 2a = 4, सो a = व्हाट, 2 इंटू है ना, ये वहाँ गया, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया, बिकॉज यहाँ 2 मल्टीप्लाई था। ओके, अब आप बोलोगे 2a मल्टीप्लाई नहीं दिया, तो कभी भी याद रखो, इस तरह से कोई एक नंबर और एक वेरिएबल होता है तो बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, नहीं होगा तो डॉट होता है, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ओके, सो 2 वहाँ गया तो डिवाइड हो गया, 4/2, now 2 2s are 4, a = what 2, सो हम लोगों को a की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है ना, उसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। कौन से इक्वेशन में रखूँ, 1 या 2, तो जो ईजी लगता है, जो इक्वेशन ईजी लगता है उसमें रखना। सो प्लेस या सब्स्टिट्यूट a = 2 इन इक्वेशन, मैं सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ, बिकॉज देखो सेकेंड इक्वेशन में ओनली 1 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए आप यहाँ रखोगे 1 में तो भी चलेगा, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सो आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सो यहाँ से देखो 1a, 1 तो था नहीं ना, तो हमने 1 समझाएगा नहीं। a इज़ व्हाट 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, यू कैन सी फ्रॉम हियर। अब हम लोग को a फाइंड हो गया ना, b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे आएगा, 5b इज इक्वल टू 22, 2 उस तरफ गया तो -2, 22 - 2 20, यहाँ पर क्या है 5b। अब बताओ 5 और b के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। 5 उस तरफ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उससे दूर लेके जाना है आपको। ओके, जैसे b की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ से जो भी नंबर्स होंगे कोएफिशिएंट वगैरह, उन सबको दूसरी तरफ लेके जाओ।
तो ये 5 मल्टीप्लाई है वो उस तरफ गया, तो 20 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, अपॉन में चला गया। अब 5 4 ज़ा 20, सो बी वैल्यू इज़ व्हाट 4। और फाइनली उसको बॉक्स करना है आपको, जो भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आती है उसको बॉक्स करो। होता क्या है, पेपर जब चेक करते हैं एग्जामिनर, तो उनको सिर्फ आंसर से मतलब होता है, वो स्टेप्स देखते हैं इसे और आंसर ढूंढते हैं कि आपने परफेक्ट आंसर लाया है कि नहीं। आंसर परफेक्ट है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप ए बी है तो पहले ए की वैल्यू लिखोगे फिर बी की, एक्स वाई है तो पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई, एम एन है तो पहले एम की वैल्यू फिर एन की वैल्यू, इस तरह से लिखना। तो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 4। कभी कभी हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो बी की वैल्यू पहले आ जाती है और ए की वैल्यू बाद में आ जाती है, तो फिर भी आपकी ए की वैल्यू बाद में आई तो फिर भी ए वैल्यू को ही आंसर में पहले लिखना और बी को बाद में। कैसे करते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं ABCD। अगर बी और सी दिया है तो बी वैल्यू पहले लिखना और सी बाद में। तो ये जो था ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने मेथड बताया, इसी मेथड से इसके अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है। आओ चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, सॉल्व करना है। सॉल्व करने की मीनिंग ये होती है कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो अब यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन दिए उसको फर्स्ट एंड सेकेंड इस तरह से नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है वो सेम है क्या। देखो यहाँ पर x है, x का वेरिएबल कुछ जो है उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, सो बोथ आर नॉट सेम। हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट 7, y का कोएफिशिएंट है 2, दोनों सेम नहीं है। तो क्या करना, सेम करना पड़ेगा। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना, फर्स्ट क्वेश्चन में सेम था तो इजी था, मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, बट यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो देखो अब हमको ना सेम करने के लिए ऐसा वेरिएबल ढूंढो एक्स और वाई में से जिसके साथ कुछ नहीं है या 1 है। तो देखो यहाँ पर है ना, ये एक्स है इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो एक्स है उसके साथ 3 है, तो यहाँ भी एक्स के साथ 3 लाना चाहिए। कैसे ला सकते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। सो आप लिखते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। देखो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसको राउंड मत करना, जो इक्वेशन नंबर होता है उसको हम लोग राउंड कर देते हैं। याद रखो, इक्वेशन नंबर को राउंड करना और जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो उसको राउंड मत करना, सर्कल मत करना मतलब। अब क्या होगा, देखो ये जो इक्वेशन 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3 7 21 y इक्वल 3 से मल्टीप्लाई किया 10 को 3 10 30। अब आप सोच रहे होंगे 3 से तो सिर्फ x को मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, आपको सबको मल्टीप्लाई करना है 3 से। यू विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 3, जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। नाउ दिस इक्वेशन 1 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3। ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 अब बदल गया 3 में। ओके, अब 1 को भूल जाओ, 1 को ध्यान मत दो। एक्चुअल में देखा जाए तो इक्वेशन 1 एंड 3 बोथ आर सेम, दोनों एक ही है, लेकिन अब हम लोग जो भी प्रोसेस करेंगे 3 पे करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई लड़की थी जिसकी शादी हो गई और अब वो दुल्हन बन चुकी है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। तो दोनों है वही और दोनों का रूप अलग है। अब हमको क्या करना है, 1 को ध्यान नहीं देना है, थर्ड। अब सेकंड और थर्ड इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी विल सॉल्व ओनली सेकंड एंड थर्ड एंड फॉरगेट इक्वेशन 1। ओके, तो कैसे होगा, देखो ये दोनों को देखो, दोनों भी 3x सेम है। अब दोनों के पहले क्या है, माइनस है क्या कहीं पे, नहीं, दोनों भी प्लस है, दोनों का साइन सेम दिख रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, अब कौन से इक्वेशन में कौन सा करूँ, सेकंड से थर्ड करूँ कि थर्ड से सेकंड। तो नंबर्स को देखो, यहाँ पर ये बड़ा नंबर है 30, ये छोटा नंबर है, तो सेकंड को थर्ड में से करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इस तरह से 3 में से 2 को करते हैं। तो कैसे आएगा, ये पहले लिखना 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इसके नीचे ये सेकेंड इक्वेशन लिखना 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा गैप देके लाइन ड्रॉ करना। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। क्यों, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज कर देना। अब देखो क्या होगा, 3x और माइनस 3x गेट्स कैंसल्ड, 21y और ये माइनस अब प्लस हो गया है। ये 2y का साइन माइनस नहीं है, याद रखना, भूल जाओ उसको माइनस को, ये प्लस याद रखना, न्यू साइन। ओके,
प्लस 21y एंड प्लस 2y बिकम 23y इज इक्वल टू, एंड 30 माइनस 7 इज 23, प्लस या माइनस, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 30 इज ग्रेटर देन 7 एंड इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, सो प्लस 23. नाउ टू गेट y इज 23, ये 23 इंटू वाई है ना, 23 को वहाँ पर लेके जाओ तो डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा, एंड 23 1 ज़ा 23, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1. इस तरह से यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स थे x एंड y, उसके अंदर से एक वेरिएबल हम लोग को मिल गया y. अब इस y के हेल्प से हम लोग x भी लेके आएंगे, कैसे देखते हैं. यहाँ पर लिखना प्लेस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है, इसको सब्सटीट्यूट करना है या तो प्लेस करना है. प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन विच इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो. अब ये 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, चलो 1 लेते हैं. प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें रख देना. 1 2 3 वैल्यू तो वही आने वाली है, ठीक है. ये लेते x प्लस 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई, वाई की जगह पर 1 रख देना, इज इक्वल टू 10. सो x प्लस 7 1 ज़ा 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10. देखो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे दूर लेके जाओ सब कॉन्स्टेंट्स को. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस 7 को उस तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जब भी कोई इक्वल साइन क्रॉस करता है तो उसको प्लस या माइनस साइन चेंज होती है. तो प्लस 7 उस तरफ गया तो माइनस 7, ठीक है. सो x विल बिकम 10 माइनस 7 इज वॉट 3, सो x आ गया 3. सो फाइनली यू विल राइट सोल्यूशन, इस तरह से ब्रैकेट. अब देखो x और y, पहले कौन सा वैल्यू लिखोगे, जैसे मैंने बताया था y लिखना है क्या, नहीं. ABCD के अंदर XYZ में x पहले आता है, y बाद में आता है, इसलिए x की वैल्यू सबसे पहले लिखना एंड देन y की वैल्यू लिखना, और जो फाइनल आंसर आते हैं उसको बॉक्स करना. तो ये हमारा आंसर हुआ सेकेंड क्वेश्चन का. इस तरह से आपको करना है. अब जो अगला क्वेश्चन है सेकेंड में थर्ड, ध्यान से देखना. ये क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. ये दोनों इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर जो x है उसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ भी सेम है, तो ये दोनों सिमिलर है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स आर सेम. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 देना, 2 देना, दोनों का प्लस है साइन तो सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 3y और ये माइनस वाई माइनस 4y, और ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस 4 आएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. y 1 आया तो किसी भी इक्वेशन में रखना, x की वैल्यू आ जाएगी. तो जैसे मैंने सेकंड बताया वैसे आप थर्ड खुद से करो, मैं आपको फोर्थ बताता हूँ. देखो फोर्थ क्वेश्चन कैसा है, 5m माइनस 3n इज 19, इक्वेशन नंबर 1. m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2. टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये जो क्वेश्चंस के इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड यहाँ पर लिखा है. आप हमेशा क्या करो, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना, इक्वल के नीचे इक्वल, m वाले के नीचे m वाला कोएफिशिएंट, n के लिए n के नीचे n. अब दोनों को सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट तो सेम होना चाहिए ना. यहाँ देखो m का कोएफिशिएंट 5 है, n का 3 है, यहाँ m का कुछ नहीं है तो 1 है, n के साथ 6 है. तो मैंने क्या बताया था, जो अकेला है वो देखो, जिसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे m का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको ही आप यूज़ करो. यहाँ पर ये भी कर सकते हो, जैसे 6n है, n का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ n का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हो सो ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 6 6 सेम हो जाएगा तो भी चलेगा. या तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, और मैंने क्या बताया, जो इक्वेशन नंबर होता है 2 उसको सर्कल करना, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे 5 से उसको सिर्फ 5 रखना, उसको सर्कल मत करना. सो ये क्या हो जाएगा, देखो ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5m माइनस, सब में करना पड़ेगा, सिर्फ m में नहीं, इसमें भी करना, 5 6 ज़ा 30n एंड माइनस 5 7 ज़ा 35. ओके, तो इस तरह से. अब ये जो है इक्वेशन नंबर 3 आया है, ये क्या हो गया, सेकेंड का ही दूसरा फॉर्म है. अब सेकेंड को भूल जाओ, सेकेंड को वापस यूज़ मत करो, क्योंकि ये सेकेंड जो है थर्ड में बदल गया. ओके, तो अब फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ठीक है, बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये सेकेंड से थर्ड लाए, बाद में सेकेंड और थर्ड को ही सॉल्व करते हैं, फिर आंसर रॉन्ग आता है. याद रखना, जो सेकेंड था वो चेंज होकर थर्ड बन गया, तो सेकेंड को यूज़ मत करना, ये जो थर्ड है उसको फर्स्ट के साथ सॉल्व करना. अब देखो यहाँ पर 5m और ये भी 5m है, दोनों भी जो 5m है उसका कोएफिशिएंट सेम हो चुका है. अब दोनों की साइन देखो, दोनों भी प्लस है, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है. तो ऐसे जब दो इक्वेशन होते हैं दोनों का साइन सिमिलर होगा
तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब कौन सा इक्वेशन में से कौन सा करूँ, कोई भी कर सकते हो आप, 1 में से 3 भी कर सकते हो और 3 में से 1 भी कर सकते हो। बड़ा नंबर कहाँ पर है, देखो आपको 3 में 35 दिख रहा है या 19, तो ऐसे करो 2 from 3, ओके इस तरह से करो, या तो आप ऐसे करोगे 3 from 2 तो भी चलेगा। सो 2 from 3, तो 3 वाला पहले लिखो 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। फिर ये जो था ऊपर फर्स्ट 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 19 प्लस है तो माइनस, ओके इसके नीचे लिखता हूँ मैं 19 और ये माइनस हो गया, ठीक है प्लस था तो माइनस। अब देखो 5m माइनस 5m गेट्स कैंसल्ड, माइनस 30n प्लस 3n, माइनस 30n प्लस 3n क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस, ये माइनस भूल जाओ 3n का माइनस नहीं है, वो चेंज होके प्लस हो गया, एक माइनस और एक प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करते, 30 में से 3 गया तो 27 और n का n हो गया। 30 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 30, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस 27 है। इक्वल के नीचे इक्वल, ये इक्वल है, सो दोनों भी माइनस है। जब दोनों भी माइनस होते हैं तो ऐड करना पड़ता है, 35 एंड 19 यू विल ऐड 9 5 14 1 54 और दोनों माइनस इसलिए माइनस। अब दोनों माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, ओके नाउ 27 इंटू एन, सो एन इज़ वॉट, यहाँ पर 54 है, 27 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो गया 27 टू ज़ा 54, सो वी गेट एन वैल्यू इज़ 2, इस तरह से एन की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करोगे, प्लेस n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना चाहोगे, 1 2 3 3, देखो मुझे 3 थोड़ा सा, अरे सेकेंड थोड़ा इजी लग रहा है, सेकेंड इसमें मल्टीप्लीकेशन कम है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। आप चाहिए तो ये इक्वेशन यहाँ कॉपी कर लो और फिर प्लेस करो, चलेगा, m माइनस 6 इंटू n, n इज वॉट 2 इज इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6 टू ज़ा 12 इज इक्वल टू माइनस 7, m इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 12 को वहाँ लेके जाओ, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उससे दूर लेके जाओ नंबर्स को, माइनस 12 उस तरफ गया राइट साइड में तो प्लस 12, सो m इज इक्वल टू वॉट 12 माइनस 7 इज 5, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ m दैट इज 5 और n आ गया 2। सो नाउ यू विल राइट सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे लिखते हो, ब्रैकेट m और n में सबसे पहले m की वैल्यू लिखना, m वैल्यू इज वॉट 5, देन n वैल्यू इज वॉट 2, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। n और m को बॉक्स बना देना। आप जो मैं ये सब सम्स आपको बता रहा हूँ ना, आप एक फेयर नोटबुक बनाओ अलजेब्रा की और उसके अंदर सब करते जाओ, और जैसे मैंने थर्ड आपको खुद से करने बोला ना, वो आप खुद से करो, आपको आ जाएगा, और सब नोट करते जाओ। चाहिए तो आप, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देते जाऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लो हर बार और उसको पूरा वीडियो होने के बाद खुद लिखते जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, 2 इक्वेशंस दिए हुए फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर देखो ये 5x है, यहाँ ओनली x है, तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 5x ये भी 5x, फिर सब्ट्रैक्ट करना, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है, आप खुद से करो। चलो मैं सिक्स्थ बताता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं, है बहुत आसान। यहाँ पर देखो ये सबसे पहला इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, ओके आप इसको यहीं पर नंबर दे सकते हो इस तरह से 1 एंड 2, या तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके फिर नंबर देना। सिंप्लीफाई करने क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको ये अपॉन में दिख रहा है 1/3, 10/3, 1/4, 11/4, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करना, तो देखो जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपको अपॉन 3 दिख रहा है, ठीक है, सो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, ओके यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 करना, तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1/3x, फिर 3 इंटू वाई, फिर 3 इंटू 10/3, ऐसे हो गया। और ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ क्या रह गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये 1 और 2 हो गया तो ये 3। सेकेंड इक्वेशन को देखो, 2x, चलो ऐसे करते हैं, हाँ दिस इज सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, तो यहाँ पर सबके अपॉन में क्या है 4, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कैसे हो जाएगा 4 इंटू 2x
प्लस 4 इंटू 1/4y, 4 इंटू 11/4, तो ये 4 2 ज़ा 8x हो गया, प्लस ये 4 से 4 कैंसिल होके 1 इंटू वाई वाई आया, इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल होके 11 आया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था ना उसको मॉडिफाई करके और सिंपल कर दिया, जिससे ये जो इक्वेशन 1 था वो थर्ड में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन 2 फोर्थ में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों को ध्यान से देखो, x प्लस 3y, y कोएफिशिएंट इज 3, x कोएफिशिएंट इज 1, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x का कोएफिशिएंट 8, y का कोएफिशिएंट 1। कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या, x 8x नहीं, 3y y सेम नहीं है ना। तो अब क्या करो, या तो यहाँ पर x है ना, इस x के साथ 8 है तो यहाँ पर 8 लेके आओ, इक्वेशन 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, या तो क्या करो यहाँ पर 3y है ना, तो इस y के साथ 3 लाने के लिए इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पर करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, देखो 3y था ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3 से सब में करना, 3 8 ज़ा 24x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 11 33। नाउ दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट टू फिफ्थ। अब नया नया नाम दे सकते हो इस तरह से इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन है फिफ्थ में कन्वर्ट हो गया। अब फोर्थ को भूल जाओ, सेकेंड और फर्स्ट को भी भूल जाओ। नाउ न्यू इक्वेशंस आर ओनली थर्ड एंड फिफ्थ, इन दोनों को सॉल्व करना। कौन सा टर्म सेम है, देखो प्लस 3y प्लस 3y, दोनों में प्लस है ना, दोनों का सेम। मैंने क्या सिखाया, जब दोनों का साइन सेम होगा तो सबट्रैक्ट करना। सो यू विल राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब किस में से कौन सा सबट्रैक्ट करूँ, देखो बड़ा कौन दिख रहा है, ये फिफ्थ वाला 33 या 10 है, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5, इस तरह से सबट्रैक्टिंग लिखो या तो सबट्रैक्ट लिखो, इस तरह से चलेगा। सो पहले 5 लिखो, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये फिफ्थ वाला इक्वेशन पहले लिख दिया। उसके नीचे थर्ड वाला लिखो, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। याद रखो इक्वल के नीचे इक्वल देना, अच्छे से सिस्टमेटिक लिखना। सबट्रैक्ट कर रहे हो ना तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। 3y और माइनस 3y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है, प्लस 3y और ये माइनस है, इसका प्लस साइन भूल जाना है आपको, ठीक है, कैंसिल हो गया। 24x में से ये 1x है, कुछ नहीं है तो 1 है, 24x माइनस 1x 23x इज इक्वल टू 33 माइनस 10 इज 23। तो अब कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर x है तो x इज इक्वल टू 23, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आके डिवाइड हो गया 23, और ये कैंसिल होके कितना है 1। सो वी गेट x इज इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू आ गई है। अब देखो इसके बाद हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 4 5, तो आपको जो भी इक्वेशन सिंपल लगता है उसके अंदर ये x की वैल्यू रख दो। चलो देखते हैं, ये थर्ड और फोर्थ इन दोनों में से किसी एक में रखते हैं, थर्ड में रख के देखते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है आपको याद है ना, प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इस तरह से आप लिख दो। अब 3 क्या था, देखो x प्लस 3y 10, ये चाहिए तो आप पूरा लिख दो पहले इस तरह से, या डायरेक्ट x की जगह 1 रखेंगे तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू 1, ये जो x है वहाँ 1 रख दो, 3y इज इक्वल टू 10। नाउ 3y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 1 इस तरफ आया तो माइनस 1, ओके। नाउ 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9। y इज इक्वल टू, y वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई में वो राइट साइड में जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। सो 3 3s are 9, यू गेट द वैल्यू ऑफ y इज 3। नाउ x भी आ गया, y भी आ गया, फाइनली यू विल राइट सोल्यूशन एंड दैट इज इक्वल टू 1,3। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 जो है ये भी सॉल्व हो गया। अपॉन में होगा तो क्या करना, यहाँ जैसे 3 3 है तो 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना, यहाँ 4 है तो 4 से करना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7th के बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक 8th है। ये दोनों बिल्कुल सेम मेथड से होने वाले हैं। मैं आपको 7th अच्छे से बताता हूँ, आप ध्यान से देखो, बिल्कुल अलग, अभी तक जो हमने किया था उसके हट के क्वेश्चन है उससे, ओके। 7th और 8th सिमिलर है, 7th आ गया तो 8th आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन, इसका मेथड अलग है। क्या मेथड है देखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानो, क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पर देखो सबसे पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है 99x
प्लस 101 वाई इज इक्वल टू 499। बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। मतलब क्या, ये देखो x का कोएफिशिएंट 99 वो x के साथ है, और यहाँ पर देखो वो 99 y के साथ आ गया, और यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट था 101 वो x के साथ आ गया। मतलब यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट था वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट हो गया, और यहाँ जो y का कोएफिशिएंट था वो x का कोएफिशिएंट हो गया। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है जो फॉलो करना पड़ता है। कौन सी टेक्निक है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, और जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड इक्वेशन नंबर देना। फिर क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं, फिर जो इक्वेशन आएगा उसको नंबर देना फोर्थ। अब ऐड करने से कौन सा आया था, थर्ड, सबट्रैक्ट करने से कौन सा आया, फोर्थ। इन दोनों को ऐड कर देना, ये स्टेप्स होता है। फिर से देखो, सबसे पहले दोनों को ऐड करना, फिर सबट्रैक्ट करना। ऐड करने से जो आएगा वो थर्ड इक्वेशन, इन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट करने से जो इक्वेशन आएगा वो फोर्थ नंबर इक्वेशन, फिर इन दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करना। तो ये पूरा जो मेथड है याद रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ। इन दोनों को एक के नीचे एक लिखो। ओके, एक के नीचे एक लिखना। दूसरा भी 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501। नाउ एडिंग, एडिंग यानी प्लस जब करते हैं तो साइन चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है। सीधे ऐड कर दो, कोई भी कैंसिल नहीं होगा तो भी चलेगा। इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, एक्स या तो वाई कोई कैंसिल हो जाना चाहिए ऐसा देखते थे, कोएफिशिएंट को सेम करते थे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में वो मेथड नहीं फॉलो करना, अलग मेथड फॉलो करना। ये जो मैंने अभी बताया, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, फिर अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। ठीक है, चलो ऐड करते। एक्स को एक्स रखना, 101 एंड 99 बिकम 200, प्लस ये वाई ऐसे ही रखना, 101 एंड 99 200 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे 501 एंड 499 विल बिकम 1000। अब ये करने के बाद क्या होगा, आपको हमेशा ये दोनों सेम आएंगे, हर क्वेश्चन में सेम आएंगे। तो आप क्या करो, इसको कॉमन ले लो, 200 कॉमन दोनों से, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अब क्या करना, ये 200 मल्टीप्लाई ना उस साइड लेके जाओ तो डिवाइड हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200, 20 कैंसिल, 2 5 are 10, so you will get 5. So ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या सिखाया था मैंने कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना, जो भी नया इक्वेशन आया दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों को ऐड किया, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ तो भी चलेगा, एक नया इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, यही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्टिंग किसमें से करूँ, देखो किसी को भी करो, इक्वेशन 1 को 2 में से करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, इस तरह से करते हैं तो कैसे आएगा, देखो सबसे पहले 2 लिखते हैं, 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501। इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 99 एक्स प्लस 101 वाई इज इक्वल टू 499। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे रूल बताया आपको, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, देखो ये 101 एक्स, इसमें से 99 एक्स माइनस करना तो आ जाएगा 2x। ये प्लस है ना, 101 बड़ा है तो प्लस आया। अब यहाँ पर देखो प्लस 99 वाई एंड माइनस, ये प्लस भूल जाओ, माइनस 101 वाई। सब्ट्रैक्ट करोगे इस बड़े नंबर से छोटा तो 2y आएगा। दोनों में बड़ा कौन है, 101, उसका साइन माइनस इसलिए माइनस आया। इज इक्वल टू 501 माइनस 499, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बड़ा नंबर 501 है दैट इज प्लस, सो प्लस 2। अब यहाँ का क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पर किया था, 200 कॉमन लेके डिवाइड, या तो थ्रू आउट बाय बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल, तो यह आएगा 1x यानी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
अच्छा, अभी यहाँ पर इक्वेशन 3 आया था, इसको रोमन में लिखना 3। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को सबसे पहले ऐड करना, जो भी इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वेशन नंबर 3, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, जो भी इक्वेशन आया इक्वेशन नंबर 4, इसके बाद इन दोनों को ऐड करना, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, इक्वेशन को इस तरह से सर्कल कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर को। 3 क्या था देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही करना है, पहले के दोनों इक्वेशन को ऐड करना, जो आया इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, जो आया इक्वेशन नंबर 4, फिर 3 और 4 को ऐड करना। तो क्या हो जाएगा देखो, प्लस वाई माइनस वाई, हमेशा ऐसे ही आएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स एक्स 2x इक्वल 5 प्लस 1 6। ओके, सो ऐसे करके आपको x की वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू उस तरफ गया तो 6/2 दैट इज़ 3 डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना। 2 6 को 2 से कैंसिल किया, x की वैल्यू 3 आ गई। तो अब y की वैल्यू निकालो, कैसे करोगे, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना चाहते हो बोलो, 1 2 तो काफ़ी बड़े बड़े, उसमें मत रखो, रख दिया तो आएगा आंसर, बट थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। 3 देखो काफ़ी आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 4 भी ईजी है, तो चलो 3 में रखते हैं। ओके, इन इक्वेशन 3 4 भी रह सकते हैं, x प्लस वाई, तो x की जगह क्या रखना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 5, सो y इज इक्वल टू 5, 3 उस तरफ गया तो -3, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज व्हाट 2। सो आपको x और y दोनों मिल गया। अब यहाँ फाइनली आप क्या लिखते हो, सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले x की वैल्यू 3 देन y वैल्यू 2, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये कंप्लीट हुआ। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लो। जो 8th वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इसके ही जैसा है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको पॉज करके लिख लो, इसको पॉज करके, ठीक है। 8th वाला देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड में 8th, वो देख लो, बिल्कुल 7th के जैसा है। क्या दिया है देखो, x एंड y दो वेरिएबल है दोनों भी इक्वेशन में। x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 49 है और वो सेम कोएफिशिएंट y को आ गया है सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 57 है और यहाँ सेकंड में x का है, मतलब इधर जो x का कोएफिशिएंट था वो सेकंड में y का है, यहाँ जो y का कोएफिशिएंट था सेकंड में x का है। तो ये बिल्कुल 7 जैसा है। क्या ट्रिक है, सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करोगे, तो जो भी नया इक्वेशन आएगा उसको 3 नंबर दे देना। फिर इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जो भी इक्वेशन नंबर आएगा उसको 4 दे देना। फिर ये 3 और 4 को ऐड करोगे दोनों को, तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू प्लेस करके 3 या 4 में से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये एक मेथड है कि जो ऐसे इक्वेशन होते हैं उनको दोनों को पहले ऐड करते हैं, नया इक्वेशन आएगा सिंपल x प्लस वाई के फॉर्म में, वो 3 नंबर, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 आएगा। फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू 3 या 4 में किसी में भी रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप खुद से करो। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 वो हो जाता है फिनिश। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 एक्सरसाइज है, जिसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर ग्राफ की ज़रूरत है, तो आप लोग के पास अगर ग्राफ पेपर है पिछले साल का बचा हुआ या ग्राफ बुक है तो वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिलहाल हम लोग नॉर्मल पेपर पर स्केल और पेंसिल लेके भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि साइमल्टेनियस या जो इक्वेशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व करना मतलब वही x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।